सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू वन न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सब लोग। और जो भोपाल वाला ब्लॉग डालने का कहा था वो मैं ना बना पाई, ना मैं डाल पाई। और मैं इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि हम लोग सुबह पहुंचे थे, वैसे ही पापा का काम ख़त्म हो गया था जाते ही, और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट सीधा यही आ। सो आज मैंने आप सभी के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सोची है, और वो ये है कि मैं आज करने वाली हूँ अपने गांव वाले घर का होम टूर। और मेरे से काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से बोल रहे थे, जब मैं पिछली बार गांव आई थी, कि दीदी आपके घर का होम टूर दो। उससे पहले भी मेरे से कई लोगों ने बोला है कि आपके गांव का जो घर है हमें उसका होम टूर चाहिए। तो आज मैंने सोचा कि वो चीज़ करी जाए। तो मैं काफ़ी बार सोचती थी और रह जाती थी कि बाद में देंगे बाद में देंगे, बट आज मैंने फाइनली सोच लिया है कि आज तो अपने घर का होम टूर मैं दे देती हूँ। तो आप सभी मेरे इस वाले ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दें और एंड तक ज़रूर देखे जाएं प्लीज़, क्योंकि आपको ये वाला ब्लॉग बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और सबसे प्यारी बात ये है हमारे इस वाले घर की कि ये जो घर है इसमें ऐसी मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आप लोगों ने नहीं देखी होंगी। आप लोगों ने यानी जो अभी इसी जनरेशन के हैं, यानी मेरी एज वाले जो भी हैं, उनने वो चीज़ें नहीं देखी होंगी, क्योंकि मेरे घर में बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें हैं। तो आप सभी को मैं हर चीज़ बताऊंगी अपने घर में जो बहुत ज़्यादा पुरानी है, जिसे देख के आप सभी को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और जिस जिसके घर में वो सारी चीज़ें हों वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और हमारे इस वाले घर की सबसे अच्छी बात ये है कि ये घर इतना ज़्यादा पुराना है, जब मैं शायद पैदा भी नहीं होती, जब मेरे पापा भी पैदा नहीं होते, पापा के दादा दादी और उनसे भी पहले का ये घर है। और इस घर में कुछ जगह ऐसी हैं जो मेरे दादू की बनी हुई हैं, और हमारा जो घर है वो आज के टाइम का भी लगता है और बहुत पुराना भी है, तो पुराने टाइम का भी लगता है, मतलब मिक्सिंग मिक्सिंग। आप सभी को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा हमारे घर का होम टूर देख के। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ हमारे घर का होम टूर। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। और ये है हमारे घर का मेन गेट, जो कि बहुत 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 ज़्यादा पुराना है। और यहाँ पे रखी है मेरी किट्टू। मैं इंदौर गई हूँ जब से ये ऐसी रखी है, किसी ने भी इसे नहीं चलाया है। बस मेरी स्कूटी यहाँ रखी रहती है, बाकी के जो भी हमारे यहाँ गाड़ी है, ट्रैक्टर है, वो सब गैरेज में रखे रहते हैं। बस मेरी गाड़ी घर पे रखी है। हमारा जो गैरेज है वो शायद मैंने आपको मिनी ब्लॉग में बताया हुआ है, घर से थोड़ा सा दूर है। तो यहीं से स्टार्ट होता है हमारा घर। और एक एक दो और ये तीन, ये है हमारे घर के आंगन। और ये है हमारा बोर। उन्होंने जब कराया था जब मैं सेकंड क्लास में पढ़ती थी, मुझे अभी भी याद है, मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, और इसमें से जो कीचड़ निकला था उसमें मैंने बहुत उदम लिया था, मतलब मैं पूरी गंदी हो गई थी, मुझे पता नहीं था कि ये कीचड़ है। और ये वाला जो रूम है इसमें रखा हुआ है हमारा अनाज, कुछ यहाँ रखा हुआ है। और ये बहुत ज़्यादा पुरानी टंकी है, पहले मैं इसे स्विमिंग पूल समझती था कि ये छोटा सा स्विमिंग पूल है हमारे घर में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी तो मैं ये सब चीज़ें नहीं जानती थी, और मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहाती थी। फिर मेरे बाद मेरी छोटी बहन आई तो हम लोग भी साथ में नहाने लगे थे उसमें। थोड़ी सी बड़ी हुई फिर मुझे पता चला कि ये टंकी है नॉट स्विमिंग पूल। ये भी बहुत ज़्यादा पुरानी है, बहुत मतलब जब मैं पैदा भी नहीं होती उससे पहले की। हमारा वॉशरूम वाला एरिया है, और इस वाले में भी नाज रखा हुआ है, इनमें भी। और ये जो रूम है वो बहुत ज़्यादा पुराना है, इसमें जाने से मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है, मतलब इतना भी नहीं, थोड़ा थोड़ा लगता है। इस वाले रूम के अंदर एक और रूम है, में ऐसा ही सामान रखा हुआ है स्टोरेज वाला। हाँ, मतलब हम लोग इसे स्टोर रूम बोल सकते हैं। गर्मियों में हम इसी रूम में सोते थे नीचे दोपहर टाइम में, और इस रूम में बहुत ज़्यादा ठंडक रहती है अभी भी, बट अब इसमें बहुत ज़्यादा सामान भर दिया है कुछ कुछ, तो अभी नहीं सोते हैं। और छोटे में ऐसा लगता था इसमें, मतलब पुरानी वाली दीवार है मिट्टी वाली, तो ऐसा कि उसे तोड़ के खा जाओ, वो वाली फीलिंग आती थी, प्यारी मिट्टी वाली खुशबू। तो आप जानती होंगे ये है मशीन। और एक रूम ये है, इसके अंदर भी नाज है। और चलते हैं इधर, और हर कोई इस जगह को देख के यही बोलता है कि ये गुफा है, बट इधर है हमारी गाय। बीच में एक रूम ये भी है, इसमें भी नाज भरा हुआ है। तो ये है पहला रूम, और इसके बाद है दूसरा। और अभी जो हमारी गाय हैं वो घर पे है नहीं, वो गई हैं अभी सैर करने के लिए। ये वाला रूम है छोटी छोटी गायों का, ये वाला रूम है बड़ी बड़ी गायों का। और ये रहा हमारे घर का बैकग्राउंड, इसके पीछे है कुआं। और गाइस इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, बस इसमें कचड़ा भरा हुआ है, पहले इसमें बहुत ज़्यादा पानी रहता था। और ये रहा
पेड़ जो कि मेरे दादू ने लगाया था, पीपल का पेड़, और वो रहे हमारे भगवान जी। को हमारी यहाँ से मिलाऊंगी, वो बहुत ज़्यादा प्यारी हैं, बढ़िया सी। अभी वो जब रिटर्न आ जाएंगे घर तब। ये था नीचे नीचे का, ये तो ऐसा ही था कि सब भरे पड़े हैं। तो अभी चलते हैं ऊपर। ऊपर आप सभी को बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि ऊपर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपने शायद नहीं देखी होंगी। यहाँ से जाते हैं ऊपर। फिर यहाँ आने के बाद यहाँ से हो जाता है डिवाइडेशन। ये जो रास्ता है यहाँ से घूम के यहाँ जाते हैं। ये जो रूम है वो भी आपको मैं दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद। यहाँ से होती है अंदर की एंट्री। ये जो रूम है ये है दादी का रूम। ये बहुत ज़्यादा पुराना है, इसमें भी बहुत सारा सामान रखा हुआ है दादी का। ये दादी का बेड काफ़ी ज़्यादा पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना। ये वाला जो रूम है और इसके नीचे का जो रूम दिखाया, दोनों जो रूम है वो मेरे दादू के बने हुए हैं। ये वाला जो रूम है यहाँ से बहुत सारे डिवाइडेशन होते हैं, एक इस रूम में, इधर इधर और उधर भी। तो ये तो था दादी का रूम। और अभी चलते हैं यहाँ, और यहाँ रखा रहता है हमारा पानी ठंडा ठंडा मटके का। तो यहाँ आते हैं किचन में। ये है हमारी किचन, इसमें झूला भी है। और ये है हमारे घर का चूल्हा। इस पे ज़्यादा मम्मी अभी खाना नहीं बनाती हैं, अभी मम्मी गैस पे खाना बनाती हैं, बट पहले हम लोग पर डे इसी पे खाना बनाते थे। और इधर रखा है खाना बनाने वाला सामान। और ये चीज़ जो है इसे बोलते हैं भनौटी। खाने घर में होया करती थी, इसमें सब लोग अपने खाने की चीज़ रखते हैं, जैसे घी वगैरह, दूध वगैरह। और ये है हमारी चक्की जो कि अभी ढकी हुई है बेचारी, इसका कनेक्शन यहाँ से है। तो अभी जो दिखाने वाली हूँ वो चीज़ है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, मतलब आप लोगों ने शायद ही देखी हो। मतलब काफ़ी लोग, मेरे फ्रेंड्स वगैरह जब भी मेरे घर आते हैं वो इस चीज़ को देख के यही बोलते हैं कि ये चीज़ बहुत पहले होती थी, तुम्हारे घर में कैसे? तो हमारा घर काफ़ी पुराना है, इसलिए हमारे घर में ये चीज़ अभी भी है। वैसे इधर को डिवाइडेशन है, और इस वाले रूम की ये जो चीज़ है वही है बहुत ज़्यादा पुरानी। कुछ लोग इस चीज़ को देख के समझ गए होंगे, ये बहुत पुराने घरों में हुआ करती थी। इसमें सब लोग अपना किचन वाला सामान रखते थे, यानी आटा वगैरह या फिर और भी उनकी चीज़ें। इस टाइप की अलमारी हुआ करती थी जिनमें सब लोग बर्तन रखते थे। बट हमारी ये जो अलमारी है ये भी बहुत ज़्यादा पुरानी है। तो इसका एक गेट सही है, एक गेट इसका टूट गया है बेचारी का, बट अभी भी हम लोग इसमें बर्तन रखते हैं। हमारा हीटर जो कि गाँव पे ज़्यादातर सभी लोगों के घर पर होता है। और ये रहा गैस हमारा, तो जानते ही होंगे आप, मेरा छोटा भाई। और ये सब कुछ बनाया है मेरी मम्मी ने। ये गांव के घर पे, मतलब गांव की जो औरतें होती हैं वो ये चीज़ बनाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं। बट बाज़ार के जो लोग होते हैं वो बस एक तस्वीर लेके उसकी पूजा कर लेते हैं। तो इनकी पूजा दीपावली पे होती है, इनको बना के भाई दूज वाले दिन। ये वाली चीज़ें आप सभी को शायद याद आ गया हो। चलते हैं यहाँ से बाहर, और अभी फिर से यहाँ डिवाइडेशन है। अभी आते हैं। तो ये वाला जो रूम है, मैं जब नहा के आती हूँ तो मैं रोज़ बहुत गंदा करके रखती हूँ रूम को, मतलब कहीं भी कुछ भी डाल देती हूँ। तो आप सभी उस चीज़ पर मत जाना, भी मैंने इतना फैलारा करके रखा है। तो ये वाला जो रूम है वो मम्मी पापा का रूम था, बट उधर जो मैंने आपको ऐसे घूम के बताया था, अभी वो वाला रूम कुछ साल पहले ही बनाए। तो अभी मम्मी और पापा का वही वाला रूम है, बट पहले वो इसी में रहते थे। और ये वाला रूम मतलब मैंने ले लिया था कुछ टाइम पहले, जब मैं 9th क्लास में थी। मम्मी पापा उस वाले रूम में शिफ्ट हुए हैं। तो ये जब से ये वाला जो रूम है वो भगवानों वाला रूम कहलाता है। मतलब हमारे यहाँ पहचानने के लिए इसे पूजा वाला घर बोलते हैं। ये हमारे भगवान जी। ये है बहुत पुराने ज़माने की खिड़की। आती है ये वाली चीज़। पुराने ज़माने के जो घर होते थे उनमें ऐसी अलमारी हुआ करती थी, मतलब इसे खोलने के बाद इसमें बहुत सारा सामान रखा होता है, अलमारी जैसा उस टाइप की है, जो दीवार में सेट होती है ना, उस टाइप की अलमारी। पड़ा हुआ है मेरा बैग, ये मैंने अपने कपड़े ऐसे ही फैला रखे हैं। है मेरी मम्मी की अलमारी। ये अलमारी है जो कि मेरी मम्मी को दहेज में मिली थी। टाइम पे सभी को बहुत फैंसी फैंसी बेड और अलमारी रहते हैं सभी के घर में। पुराने टाइम में ऐसे ही रहते थे, आप सभी के घर में भी होगा ये चीज़, तो आप सभी के घर में भी होगी आपकी मम्मी के पास भी। आते हैं सबसे मेन चीज़, यानी ये जो फ्रिज है ये जब का है, जब मेरी मम्मी की शादी हुई थी तो उन्हें उनकी शादी में ये दिया था। बट जब मैं शायद 4th या 5th क्लास में थी तब ये ख़राब हो गया था। तो मैं पहले ये सोचूं कि मेरी मम्मी के पास कवर्ड है, मेरे पास क्यों नहीं है।
तो ये ख़राब हो गया, फिर हम लोगों ने न्यू ले लिया। तो ये फिर ऐसा ही रखा था। फिर मैंने सोचा कि मेरे पास कबर्ड नहीं है तो मैं क्या करूँ। फिर मैंने किसी से भी नहीं कहा, मैंने इसमें चुपचाप से सारा सामान हटा के इसका अपना इसमें सारा सामान जमा लिया, यानी कपड़े और भी अपनी जो भी चीज़ें थी, मेरे खिलौने बहुत सारे। बहुत ज़्यादा खुश हुई कि हाँ मेरे पास भी एक कबर्ड है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा, मैं बता भी नहीं सकती। जैसे आज के टाइम पे किसी को जैसे रूम का होता है कि हाँ हमारे पास रूम हो, कबर्ड हो, उसमें बढ़िया सी, वही उस मतलब मैं वैसी ही खुश थी उस टाइम पे कि हाँ मेरे पास भी कबर्ड है, मेरे कपड़े रखते हैं मैंने उसमें, मेरे टॉयज़ भी रखे हैं। अब छोटे में मैं क्या ही थी। नहीं, हर किसी को शौक़ होता है इन चीज़ों का कि हमारे पास एक रूम हो। तो जब मम्मी पापा उस वाले रूम में शिफ्ट हुए थे तो ये रूम भी मैंने ही ले लिया था इसका जो, और इसी में मैंने फ्रिज रख लिया था। मतलब पापा से रखवा लिया था, मेरे से तो बनता ही नहीं। जब से मैं अशोक नगर रहने लगी थी तब से इस पे हक भक्ति ने जमा लिया है, यानी इसने। ये है मेरी छोटी सिस्टर। बड़ी और छोटी बहन में यही रहता है कि बड़ी बहन के जो सारे हक हैं वो छोटी बहन छीन लेती है। लेकिन बचपन में जो चीज़ें थी, जो बचपन की बात थी वो बहुत अलग है। अपने बचपन में बहुत ज़्यादा कांड किए हैं, बहुत ऐसी चीज़ें की हैं जिस चीज़ की वजह से आप सभी को बहुत हंसी आएगी सुन के। मैं अभी सोचती हूँ तो सोचने में आता है कि मैं क्या थी छोटे में। अभी चलते हैं इधर। ये भी सेम नीचे मैंने आपको दिखाया था गुफा जैसा, वैसा ही ऊपर का सेम एरिया है। ये भी ऐसा ही लगता है जैसे गुफा के अंदर आ रहे हैं। और ये वाला जो रूम है इसमें भी इधर नाच डला हुआ है और इधर बेकार का सामान, बेकार का नहीं, यूज वाला ही, जो ऐसा ही बेकार सा डला है। इसके बाद है दूसरा वाला रूम। पहले यहाँ हमारे भगवान रखे हुआ करते थे। रूम में पूजा नहीं होती थी, पहले इसी में पूजा होती थी क्योंकि ये रूम भी बहुत ज़्यादा पुराना है, बहुत ज़्यादा। वाला जो रूम है इसमें पहले ये सब कुछ नहीं था। पहले इसमें ताऊ और ताई जी रहते थे मेरे ही। इसका कोई यूज़ नहीं है तो इसमें नाच रखते हैं और स्टोर वाला सामान रखते हैं। इस वाले रूम में भी पूजा नहीं होती है, इसमें भी ऐसा ही सब सामान डला है। और इधर से भी दिखता है बैग कुआ, जो कि मैंने आपको नीचे से भी दिखाया था। बड़ा ही प्यारा भी हुआ था यहाँ से। तब ये वाली दीवार नहीं बनी हुई थी यहाँ पे, पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था। यहाँ से ये पट्टी से डायरेक्ट यहाँ कुआं दिख। फिर हमारे घर में मेरा जन्म हुआ तो घर वालों ने सोचा कि किसी दिन ये कुएं में ना टपक जाए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी और ये दीवार नहीं थी, डायरेक्ट कुआं दिखता था। और मैं यहाँ बहुत ज़्यादा आती थी उसे देखने के लिए, क्योंकि पहले ऐसा था कि कुआं मतलब बहुत बड़ी चीज़ मेरे लिए। मेरे घर वालों ने यहाँ एक दीवार बना दी मेरी सेफ्टी के लिए। मेरे घर में एक दीवार हो गई है। जो सामान डला हुआ है ये वो सामान है जिससे मैं बचपन में खेलती थी। बचपन में मेरे पास बहुत टॉयज थे। एक गुड्डा था मेरे पास, एक गुड्डी थी, मैं उनकी शादी कर रहा हूँ छोटे में। फिर मतलब मेरे और भी दोस्त थे, हम सब लोग खेलते थे। हम एक दूसरे घर बारात लेके जाए उनके लिए हम खुद से कपड़े बनाते थे, मतलब बहुत मज़ा आता था। तो वो सारा मेरा जो सामान है वो यहीं डला हुआ है। अगर मैं यहाँ से वो सामान उठाऊंगी तो मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा चिल्लाएंगी क्योंकि पूरा सामान बिखर जाएगा। सो अभी चलते हैं यहाँ से रिटर्न। और एक खिड़की ये भी है, इधर से भी घर दिखते हैं सब लोगों के। तो अभी बाहर निकल के आ जाते हैं इस वाली जगह पे। और यहाँ से होता है हमारा जो बोर है वो चालू। और ये रहा एक छत, वो दूसरा, फिर जा पाते हैं उस वाले रूम में। और ये है हमारे घर की तुलसी। और एक तुलसी ये है और एक ये है। ये जो तुलसी है वो मेरे पापा ने बनाई थी। इस बात से किसी को भी विश्वास नहीं होता है कि ये मेरे पापा ने बनाया था, मतलब पूरा। गाइस मैं इतनी धूप में, इतनी गर्मी में, इतनी मेहनत से ब्लॉग बना रही हूँ। आप मेरे ब्लॉग को ढेर सारा प्यार देना प्लीज़। नहीं दिया तो मैं आप सभी से गुस्सा हो जाऊँगी गाइस। और अभी आ जाते हैं इस वाले रूम में। टीवी रखी हुई है इसी में फ्रिज रखा हुआ है। बाकी अभी हम सब लोग यहाँ सो रहे थे तो हमने पूरे रूम की हालत क्या ही कर रखी है। मम्मी जब सो के उठेंगी तो वो हमारी बैंड बजा देगी, क्योंकि हमने रूम की बैंड बजा दी है। अब गाइस अभी हमारे घर पे कोई आया है। कौन आया है वो आपको भी मैं दिखाती हूँ। ये है राधिका, हाय। ये है स्नेहा, ये है इसकी बेस्ट फ्रेंड, इसकी हाय। इस रूम में ये छोटी सी विंडो है, इसमें से दिखता है दादी वाला रूम जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था ऊपर। और ये जो खरगोश है ये बहुत पुराना है, ये पापा को किसी ने गिफ्ट किया था। मैं पैदा नहीं हुई थी उससे पहले का है। पहले मैं सिर्फ काफ़ी ज़्यादा खेला है मैंने इससे। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये भले कांच का है लेकिन अभी तक हम लोगों ने इसे फूटने नहीं दिया है। ये जो बेड है और इसकी ये जो चीज़ है इसमें अभी तो कपड़े भरे हुए हैं। ये डायरी किसकी है? भक्ति की। और ये डायरी भक्ति की है।
तो इसमें अभी कपड़े भरे हुए हैं हमारे जब के उस टाइम के कपड़े हैं जब हम लोग बहुत ज़्यादा छोटे थे, और ठंडों वाले कपड़े यानी बचपन के हम तीनों के। पहले इसमें कपड़े नहीं हुआ करते थे, पहले ये खाली था। और जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी तो हम सब लोग खेलते थे, और जब भी हम लोग खेलते थे मैं इसमें जाके छिप जाती थी, और मैं इसमें आ भी जाती थी बहुत आसानी से, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी उस टाइम। तो गाइस इसमें घुसने के बाद मुझे बड़ा मज़ा आता था। कोई भी नहीं ढूंढ पाता था जब हम लोग धोखाधड़ी खेलते थे, क्योंकि किसी को क्या ही पता कि मैं इसमें हूँ। ये वीडियो में देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन ये अंदर से काफ़ी बड़ा है। ये एक टाइप की सुरंग थी, और यहाँ से जाते हैं ऊपर। तो ये रहा एक छत, फिर एक ये और वो वाला, और ये है हमारे छत से व्यू। ये जो इसके पीछे ये जो पेड़ है, ये वाला जो पेड़ है, यहाँ पे फ़ोटो शूट करने में बड़ा मज़ा आता है। यहाँ पे खड़े होके मैंने किया भी है, इंस्टा पे मेरी पोस्ट भी है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये रहा मेरे गांव का व्यू। नीचे चलते हैं, काफ़ी घाम है, काफ़ी धूप है। हमारे गांव में हमेशा से बहुत ज़्यादा बंदर आते हैं, और रोज़ आते हैं, और आज भी आएंगे, तो मैं आप सभी को वो भी दिखाऊंगी। पहले जब मैं यहाँ रहती थी अशोकनगर से पहले, तब मैं बंदर को रोज़ रोटी खिलाती थी, और मुझे बहुत ज़्यादा डांट भी पड़ती थी। मैंने एक बंदर परमानेंट था जो रोज़ आता था घर पे रोटी के वजह से, क्योंकि उसे एक लपका सा लग गया था रोटी खाने का, तो मैंने उसका नाम भी रखा था रामू। बंदर आएंगे वो भी दिखाऊंगी, बंदर बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। बचपन में बहुत डर भी लगता था, लेकिन फिर एक दिन मेरे साथ ये हुआ था कि एक बंदर मेरे पीछे पड़ा, और फिर मतलब मेरे अंदर से वो डर निकल गया था, मैं भागी नहीं थी। तो जब से मुझे बंदर से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। दोपहर का टाइम हो रहा है, और अभी बज रहे हैं 2:30। सो अभी मेरे सारे घर वाले सो रहे हैं, बाकी हम लोग ही जगे हुए हैं, वरना सब लोग सो रहे हैं। वरना मैं आप सभी को अपनी फैमिली से भी मिलाती। काफ़ी लोग मेरे से बोलते हैं कि आपकी फैमिली क्यों नहीं दिखाते आप, ऐसी कोई बात नहीं है दिखाने वाली। अभी सब लोग सो रहे हैं, वरना मैं आपको सबसे इंट्रोड्यूस कराऊंगी जब वो लोग उठ जाएंगे। इसी के साथ होता है हमारे घर का होम टूर ख़त्म, और बाकी जो चीज़ें रह गई हैं 2-3 चीज़ें, वो मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी। जैसे कि बंदर दिखाना है एक मुझे आपको, अभी गाय भी नहीं दिखाई है मैंने आपको हमारी, तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। और भी 2-3 चीज़ें हैं वो आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में ही दिखाऊंगी। सो आज का होम टूर करते हैं यहीं पे एंड। सो यही था हमारे प्यारे से घर का होम टूर। बड़ा ही प्यारा घर है हमारा, आप सभी को भी पसंद आएगा। सो आप सभी मुझे कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताना कि आप सभी को हमारा घर कैसा लगा, और हमारे घर में जो चीज़ें हैं क्या वो आपके घर में भी है। अगर हैं तो कमेंट करना, और नहीं है तो भी कमेंट करके बताना। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, और इस वाले ब्लॉग को ढेर सारा प्यार देना, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाके सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और उसको ढेर सारा प्यार दो, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करो। ठीक है, साथ ब्लॉग की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस।